किसी ने कहा पूतना का नाम अच्छा था, बोले पूत ना, पूत यानी पवित्र, ना माने जो नहीं है, नाम भी अच्छा नहीं है। किसी ने कहा काम अच्छा होगा, बोले लोक बाल अग्नि, छोटे छोटे बालकों को मारना ये उसका काम है, काम भी अच्छा नहीं। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं। किसी ने कहा जाति ऊंची होगी इसलिए वैकुंठ मिल गया, बोले राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं। तो किसी ने कहा पूतना काम नाम जाति अच्छी नहीं थी लेकिन पवित्र भोजन करने वाली रही होगी, तो कहते हैं रुधिरासन, छोटे बालकों का खून पीती थी, ये उसका भोजन था। अरे राम, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, रूप अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं। तो किसी ने कहा भगवान के पास अच्छे भाव से आई होगी। जगांग शयापी हरे, दुनिया के लोग पुष्प लेके आते हैं, प्रसाद लेकर के चढ़ाते हैं, वो ठाकुर जी को मारने के लिए आई थी। नाम काम जाति रूप आशय कुछ भी अच्छा नहीं था, और फिर भी स्तनम दत्वा आप सदगतिम, उसको सदगति दे दी आपने, क्यों? तब ठाकुर जी कहते हैं हमको पूतना का मारने का तरीका अच्छा लगा। वो जैसे मारने, लोग अस्त्र शस्त्र से मारते हैं, लोग दुनिया भर के नियमों से मारते हैं, पर वो ऐसे मारने आई थी जैसे कोई मां अपने बालक को वात्सल्य भाव से दुग्ध पिलाती है। ठाकुर जी यहां सिद्ध करते हैं, बोले मां के पयोधर में दुग्ध नहीं होता है, बालक के प्रति जब तक मां वात्सल्य भाव से नहीं देखेगी तब तक उसके पयोधर में दुग्ध नहीं आ सकता। मां जब वात्सल्य रूप से अपने पुत्र को देखेगी, निहारेगी, तभी दूध प्रकट होता है। पूतना के पयोधर में एक क्षण के लिए दुग्ध आया, इसका मतलब उसने एक क्षण के लिए मुझे वात्सल्य भाव से देखा था। एक क्षण के लिए उसके मन में यह आया था कि नन्हा सा बालक है, और वो एक क्षण का वात्सल्य भाव ठाकुर जी को इतना प्रिय लगा कि ठाकुर जी ने वैकुंठ में भी मां की गति प्रदान कर दी। भैया यहां हमारे साथ व्यक्ति इतनी सी गलती कर दे तो हम जीवन भर के रिश्ते तोड़ देते हैं उससे, लेकिन ठाकुर जी के विपरीत सारी स्थिति थी पूतना की, लेकिन इतना सा एक अच्छा गुण किया उसने। एक क्षण के लिए बस सोचो, विचार करो, एक क्षण के लिए बस ठाकुर जी को लेकर के बस भावना भी ये रही होगी कि थोड़ा दुग्ध इनके मुख में जाए, तो थोड़ा वात्सल्य भाव से देखा तब दुग्ध आया, इसी भाव से ठाकुर जी रीझ गए, सदगति प्रदान कर दी। भैया आपको यदि स्वभाव बनाना है ना तो इनके जैसा बना। कितना अच्छा स्वभाव है ठाकुर जी का। हम नौकरों पे चिल्लाते रहते हैं, क्यों? दाल में नमक नहीं डाला, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, बेचारा अगले दिन बढ़िया बनाता, फिर चिल्लाते हैं। उसने कहा सेठ जी आज भी खराब है क्या दाल? बोले नहीं आज तो बढ़िया बनी है। फिर आप चिल्ला क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं, तूने कल क्यों बिगाड़ी थी? आज तो बढ़िया बनाई है, कल क्यों बिगाड़ दी थी? हम लोग कैसे हैं बंधु? ठाकुर जी के आगे टिकने लायक भी नहीं है हम लोग। ठाकुर जी का स्वभाव देखो, केवल उसकी एक भाव पर ठाकुर जी रीझ गए। जननी की गति दई पूतना कुपेल, हमारी ब्रज भाषा का एक पद है, ब्रज भाषा में ही है। जननी की गति दई पूतना कुपेल, और विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल, विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़। हाँ भैया प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। ठाकुर जी के मन की पता नहीं चलती कभी कभी। जीवन भर का भजन कहो तो स्वीकार ना करें आपका, और किसी महापापी के एक क्षण के स्नेह पर इतने रीझ जाएं कि उसको सब कुछ न्योछावर कर दें। इसलिए 24 घंटा कुछ ना कुछ ऐसा स्नेह प्रदान करते रहो, पता नहीं किस पर रीझ जाएं ठाकुर जी, पता नहीं कौन सा अच्छा। एक सदन कसाई की कथा आती है कि वो शालिग्राम जी को भार समझ करके उठा लाया। वो तोलते हैं ना तराजू में, एक तरफ रखते हैं भार को, क्या बोलते हैं उसको? बाट है, सब जगह अलग बोलते हैं भाई। हाँ बाट। अब वो बाट समझ करके शालिग्राम जी उठा ला, उसको नहीं पता शालिग्राम जी हैं। अच्छा बाट समझ करके रखता था, ये भी चलो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ तोलता किसको था? मांस को। मांस तोलता था ठाकुर जी को रख के, उसको पता ही नहीं था कि ये भगवान है। और जैसे ही तराजू उठाता, मांस तोलता, वो ठाकुर जी को उठाओ, किसी भाव से ठाकुर जी को रिझाते ही रहो।
कौन सा भाव अच्छा लग जाए क्या पता। महाराज रामानुज स्वामी जी महाराज, हमारे रामानुजाचार्य जी जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में जाकर के रामानुज स्वामी जी ने देखा वहां के उड़िया पंडा, उड़िया पुजारी, वो ना तो आचार विचार किसी चीज का पालन नहीं करते, हरि हरि बोल लो, हरि हरि बोल लो करके जगन्नाथ जी के आगे नाचते रहते हैं। यहां पान भी दब रहा है और उसी से सेवा भी चल रही है ठाकुर जी की। रामानुजाचार्य जी बोलिए ठीक नहीं है भैया, परब्रह्म परमात्मा साक्षात जगन्नाथ जी, उनकी नियम से सेवा होनी चाहिए। और रामानुजाचार्य जी हजारों शिष्यों के संग गए और सारे पंडा पुजारी उड़िया जितने थे सबको कहा भैया आप लोग सब बाहर विराजो, मंदिर की साफ सफाई होगी, नियम कानून से ठाकुर जी की सेवा चलेगी। सारे पंडाओं को बाहर कर दिया, बेचारे कुछ नहीं बोले, आचार्य से क्या बोल सकते हैं। ठाकुर जी भी कुछ नहीं बोले, ठाकुर जी भी आचार्य के सामने मौन रहते हैं। अब तो सवेरे समय से जगन्नाथ जी के कपाट खुलते हैं, समय से भोग आता है, समय से नैवेद्य होता है, समय से आरती होती है, समय से मंदिर बंद होता है, सब कुछ बिल्कुल नियम कानून से चलने लगा, विधि विधान से होने लगा। 3 दिन के अंदर जगन्नाथ जी की जो सुंदर विग्रह था वो दुबला पतला हो गया, सूख गए ठाकुर जी। एक दिन रामानुजाचार्य जी बोले जय जय, अब देखो कितनी बढ़िया सेवा चल रही है, साफ सुथरा आपका मंदिर, बिल्कुल नियम से, बिल्कुल सब कायदे से, वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा आपकी आरती पूजा आदि सब होती है, विधि विधान से सब चल रहा है ना। ठाकुर जी बोले हमने आपको दक्षिण भारत दे तो रखा, आप वहां पे हमारी खूब नियम से पूजा करो, हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं आपको, ये स्थान रहने दो ना। ये बेचारे प्रेमी भक्त हमारे ये ऐसे मटक मटक के गोविंद गोविंद कहकर के हमारे सामने गाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको इनकी सेवा यहीं पर ऐसे ही बढ़िया लग रही है, आप ऐसे करने दो ना इनको। अब नियम कानून, आप दक्षिण में श्रीरंगम है, तिरुपति बालाजी हैं, पद्मनाभ स्वामी हैं, वरदराज भगवान हैं, इतने सारे मंदिर है, वहां नियम चलाइए, अभी जगन्नाथपुरी में इन्हीं के नियम से होने दीजिए। रामानुजाचार्य जी बोले देखिए हम आचार्य हैं, हम आपको भी डांट सकते हैं, जैसे हम कहेंगे वैसे सेवा होगी आपकी, ये कोई मनमानी सेवा नहीं चलेगी, यहां पर चुपचाप बैठे रहिए। जगन्नाथ जी चुप हो गए, बोले क्या बोले, आचार्य से कुछ नहीं कह सकते। रात्रि में शयन करा करके रामानुज स्वामी जी अपने सब शिष्यों के साथ सोने चले गए, तो बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी, सुदर्शन जी, गरुड़ जी सब एक संग बैठ गए, आपस में मीटिंग हो रही सबकी। ठाकुर जी बोले बिल्कुल मन नहीं लग रहा हमारा तो। बलराम जी बोले अब क्या करें, अब जब बलराम जी के ही अवतार है रामानुज स्वामी जी, बोले क्या करें, हमारे तो अवतार हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, हमारा अंश है वो। सुभद्रा जी बोली हम तो वैसी छोटी हैं, हम क्या कहेंगे उनसे। जगन्नाथ जी के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले मुझे रामानुज स्वामी जी बहुत प्रिय हैं, मुझे उनकी सेवा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जगन्नाथपुरी में मुझे ये भोले भाले उड़ियाओं की सेवा ही अच्छी लगती है, ये दाल भात ही खवाते हैं 365 दिन, मुझे उसी में ही सुख मिलता है। अब कैसे समझाऊं मैं अब यहां तो एकादशी और करनी पड़ रही हमको। तब भगवान बोले एक काम करो, हे गरुण जी इधर आओ, रामानुज स्वामी जी और उनके सारे भक्त सो रहे हैं, तुम विशाल रूप धारण करो और सबको अपनी कमर पर सोते हुओं को ही लिटा दो, सोते हुओं को ही अपने कमर पर लेकर के दक्षिण भारत छोड़ आओ। और गरुण जी महाराज ने जगन्नाथ जी की आज्ञा मानी, रात में सो रहे थे रामानुज स्वामी जी और उनके सब शिष्यगण, सबको अपने कंधे पर ऐसे धरा कि महाराज किसी को पता नहीं चला कि हम उठ गए, सब सोते हुए ही अपने कंधे पर सुला लिए और लेकर के गरुण जी महाराज सीधे दक्षिण भारत आ गए और श्रीरंगम में, तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम में आकर के सबको व्यवस्थित सुला दिया, वापस लौट गए। गरुण जी की गति कितनी तेज है पता है आपको, गरुण जी कितनी द्रुत गति से चलते हैं। दुनिया में सबसे तेज चलने वाली वस्तु है मन, मन से तेज कोई नहीं चलता, लेकिन कहते हैं गरुण जी मन को भी पीछे छोड़ देते हैं, इतनी द्रुत गति से चलते हैं। आपको यहां से हैदराबाद जाने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन मन को चार मीनार पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। आप बैठे रहो तांदूर में, मन पहुंच जाएगा। लेकिन गरुड़ जी उससे भी तेज चलते हैं। तुरंत गए महाराज रामानुज स्वामी जी आदि सबको सुला दिया, वापस आकर के द्वार खोल दिए, सारे उड़िया भक्तों को अंदर बुला लिया। रामानुज स्वामी जी रात्रि में सोए, सवेरे उठे तो देखा महाराज ये तो स्थान ही बदल गया, सब कुछ अस्त व्यस्त। कहां आ गए भैया, सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे कहां है कहां है कहां है। तभी मुख्य द्वार खुला, शेष नाग पर श्री रंगनाथ भगवान पौड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। रामानुज स्वामी जी बोले जय जय, ये क्या किया आपने। बोले अब आप यहीं रहो, वहां उन्हीं को सेवा करने दो, उसी में ही आनंद आ रहा है, हम हमारे जगन्नाथ विग्रह को उसी सेवा में सुख मिल रहा है। ठाकुर जी को कब क्या भा जाए क्या कह सकते हैं हम, किस भाव पर ठाकुर जी रीझ जाएं कैसे बता सकते हैं हम। इसलिए भैया रिझाते रहो, कभी ना कभी तो रीझ जाएंगे किसी भाव पर।
ठाकुर जी पूतना का वध किया। भगवान अब 3 महीने के हो गए। जैसे ही ठाकुर जी 3 महीना के भय महाराज, भगवान ने करवट बदली। आज पहले बार जैसे ही करवट बदली तो पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गया। ठाकुर जी का करवट उत्सव हुआ। ढोल नगाड़े बजने लगे, ताशे बजने लगे, महाराज मृदंग बजने लगी। सब पूछने लगे कहां भय हो, कहां भय हो, कहां भय हो। बोले नंद के लाला ने आज करवट बदली है। बोले ओहो बधाई हो, बधाई हो, आज नंद के लाला ने करवट बदली है। ऐसा भैया ब्रजमंडल पूरे दिन ताड़े रहते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी मुख से आ भी करें तो बधाई कब जाती है। बोले आज नंद के लाला ने आ कियो है। ऐसा उत्सव पूरे ब्रजमंडल में बन रहा है। ठाकुर जी के आसपास बालक बच्चे आकर के खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी अपने हाथ पांव चलाते हैं। किसी के अगर गलती से भी हाथ ठाकुर जी का छुप जाता है, वो बालक 3 दिन तक अपना गाल नहीं धोता। बोले क्यों, लाला ने अपने हाथ से छू दिया मुझे। किसी पर ठाकुर जी का चरण पड़ जाए तो महाराज उस स्थान पर चंदन लगा के घूमता है। बोले क्यों, चंदन काय को गाल पे काय को लगाया। बोले अरे अरे नंद जी के लाला ने यहां चरण मारो मेरे। ऐसा प्रेम ठाकुर जी को प्रदान कर रहे हैं कि परब्रह्म जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ भगवान भी रीझ गए ब्रजवासियों से। कितना प्रेम। ठाकुर जी का करवट उत्सव हुआ। एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध करके यशोदा मैया ने लाला को सुवाए दियो और चली गई भीतर उत्सव मनावे। ठाकुर जी सो रहे थे, इतने में ही सक्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया। बैलगाड़ी के ऊपर आकर के बैठा। भगवान ने जैसे ही देखा सक्टासुर आया है, तुरंत अपना बाम चरण उठा करके लंबा किया और बेग से पूरा पीछे करके और जैसे ही मारा, 3 बार बैलगाड़ी आकाश में उल्टी सीधी हुई और नीचे आकर के गिरी। सक्टासुर का वध हो गया। जोर की आवाज हुई, सारे ब्रजवासी दौड़े, यशोदा मैया दौड़ी। जाकर के देखा तो बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, टूटी पड़ी है और बैलगाड़ी में जितने मटकों में दही आदि रखा था सब फैल गया और उसके बीच में नन्हे से गोपाल जी करवट बदल रहे हैं। यशोदा मैया ने जाकर के अपने लाला को गोद में भर लियो। सब लोग पूछने लगे भैया ये बैलगाड़ी कैसे गिर गई, ये कैसे भयो। कोई हवा नहीं आई, कोई आंधी नहीं आई, कोई दूर दूर तक कोई बैल नहीं आया, कोई गैया नहीं आई, जी कैसे पलट गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित तभी वहां खेल रहे छोटे छोटे बालक यशोदा मैया के पास गए और मैया से जाके बोले मैया हम बताएं कैसे पलट गई बैलगाड़ी। बोले हाँ बताओ। बोले तेरो ने 100 लाला है ना, जाने अपनो पाम लंबो कियो, इतनो लंबो कियो मैया, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो और लंबो करके यानी पीछे करके जैसे ही मारी ना, सोई बैलगाड़ी यूं 3 बार चकरा खा करके पलट गई। यशोदा मैया की गोद में लाल जी बैठे हैं। मैया बोली यहां पे आइयो। जैसे ही वो पास गयो, मैया ने एक दियो वाक्य। झूठ बोले, नेक सो मेरो कोमल सो लाला, रुई जैसो मेरो लाला और बाने इतना लंबो पाम कियो बैलगाड़ी पलट गई। झूठ बोले मोते बाबड़ो, मजाक करवे आगो है। बालक बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने अपनी आंखन से देखी। अच्छा मेरी सौगंध और खावे, यहां पे दोबारा एक और दियो मैया ने। झूठ बोले। ठाकुर जी किलकिल करके हंस रहे, बोले बच्चा तो सच ही बोल रहे, मैया मान नहीं रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। छोटे छोटे बालक तो सच कह रहे हैं लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही है ना, मेरो लाला ना कर सके, मेरो तो कोमल सो लाला कैसे कर सके। मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में, प्रेम में आपका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया जाता, प्रेम में आपकी पदवी स्वीकार नहीं की जाती, प्रेम में आप कौन हो, कितने श्रेष्ठ हो, इसको भुलाया जाता है, तभी प्रेम होता है। पदवी देख करके, श्रेष्ठताएं देख करके, उपयोगिताएं देख करके जब आपसे प्रेम किया जाता है तो वो आकर्षण होता है, प्रेम नहीं। ठाकुर जी अपने प्रभुत्व को छुपा रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे हैं इन ब्रजवासियों के आगे, उसको छुपा रहे हैं। अच्छा ये केवल द्वापर युग में ठाकुर जी ने किया, ऐसा भ्रम मत पालिएगा आप, आज भी ठाकुर जी ऐसा करते हैं। हमारे कलयुग में अष्ट सखा हुए, उन सखाओं में एक सखा हुए ठाकुर जी के जिनका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? गोविंद दास। इनका पहले नाम था गोविंद स्वामी, बाद में हो गया गोविंद दास। इनका पहले नाम गोविंद स्वामी था, लेकिन जब ये गोकुल आ गए, ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर ली, तो इन्होंने अपना नाम बदल लिया, गोविंद स्वामी से गोविंद दास कर लिया। और गोविंद स्वामी के चरित्र में आता है कि एक बार इनके गांव के लोग इनसे मिलने के लिए आए
और उन्होंने आकर के पूरे गोकुल में पूछा गोविंद स्वामी कहाँ है, गोविंद स्वामी कहाँ है। पूछते पूछते गोविंद स्वामी के पास ही आ गए। बोले आपने गोविंद स्वामी को देखा? तो गोविंद स्वामी बोले वो तो 3-4 वर्ष पहले मर गो, पधार गए हो। स्वयं गोविंद स्वामी बोले वो तो 3-4 वर्ष पहले पधार गए हो। गांव के लोग बेचारे रोने लग गए, अरे राम हमारे घर को, हमारे गांव को बालक बेचारो यहाँ पे आयो, मर गो बेचारो। बोले हाँ मर गए हो। अच्छा भैया ठीक है, अब कहा करें, होनी को कौन टाल सके। अच्छा ये बताओ ये गोविंद स्वामी ने जिनसे दीक्षा ली वो गुसाई जी कहाँ है? बोलो वो सामने बैठे वहां पे। सब लोग गए, गुसाई जी को जाकर के प्रणाम किया। गुसाई जी से बोले हम गोविंद स्वामी के गांव से आए हैं, बहुत बुरा भयो, हमारे यहाँ को बालक तुम्हारे यहाँ आयो, आके मर गो बेचारो। गुसाई जी बोले किसने कहा गोविंद स्वामी मर गए? बोले एक आदमी मिलो, वो बोलो 4-5 वर्ष पहले गोविंद स्वामी तो मर गए। गुसाई जी बोले अरे नहीं किसी ने ऐसी बेका दिया है। कौन बोला आपको? बोले वो दूर बैठो का यमुना जी पे। गुसाई जी ने देखा, बोले अरे वो ही तो गोविंद स्वामी हैं। उनको बुलवाया। गोविंद स्वामी जी ने आकर के प्रणाम किया। बोले ए गोविंदा, तुमने इनको ऐसा क्यों बोला कि गोविंद स्वामी पधार गए? गोविंद स्वामी बोले 5 वर्ष पहले जब तक मैं आपके शरणागत नहीं हुआ था, जब तक मैं श्रीनाथ जी का भक्त नहीं हुआ, तब तक गोविंद स्वामी था। शरणागति के बाद तो मैं गोविंद दास हो गया, इसलिए मैंने कहा कि भाई गोविंद स्वामी तो 5 वर्ष पहले पधार गए, ये तो गोविंद दास है, ये तो दास है, ये स्वामी नहीं है। उन गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी इतनी लीला करते थे, इतनी लीला। इस कलिकाल में एक लीला सुना है। एक बार ठाकुर जी गोविंद दास जी के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे गोवर्धन पर्वत पे। अभी की बात है, 450 वर्ष पहले की, इसी कलयुग में। तो राजभोग मतलब दोपहर की प्रसादी के बाद ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं और शाम 4-5 बजे खुलते हैं। आज भी ब्रज में ये नियम है। अच्छा उसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी भोजन करके सो गए, नहीं, राजभोग पाके ठाकुर जी फिर अपने सखाओं के साथ गैया चराने जाते हैं। इसलिए हमारे ब्रज के सारे मंदिर बंद होते हैं कि अब ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं, शाम को लौट के आएंगे तब दर्शन होंगे। इसलिए सारे मंदिर 12:30-1 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो राजभोग के बाद श्रीनाथ जी का मंदिर बंद हुआ। सोई श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी और कुछ सखाओं के साथ खेलने निकल जाते गोवर्धन पर्वत पर। आज गोविंद स्वामी बोले लाला छुपन छुपाई खेलेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। और जैसे ही छुपन छुपाई खेलने लगे महाराज, तो पहली डायन गोविंद दास जी की आई। बोले सब छुप जाओ, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा फिर ढूंढूंगा। ठीक है। अब कोई महाराज वृक्षन के पीछे चलोगो, ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, कोई गुफा में चलोगो, कोई कहीं चले गए। और गोविंद दास जी गिनती गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गिनती पूरी हुई तो गोविंद दास जी ढूंढने निकले। लेकिन सबसे सरल था ठाकुर जी को ढूंढना। क्यों? इतना इत्र लगाते हैं ठाकुर जी की जहां से भी जाते हैं वो जगह महक जाती पूरी। तो गोविंद दास जी क्या करते, सूंघते हुए चलते, जहां से भी चंदन की सुगंधी आ रही होती वहीं चल देते। वृक्षों को सूंघते, पृथ्वी को सूंघते, हर अंग से सुगंध आती ठाकुर जी की। तो जहां चरण रखते हैं महाराज वो वर्षों तक सुगंधित रहती है। सोई गोविंदास क्या करते, 2 मिनट में ही जाते और ठाकुर जी के जिस वृक्ष पर बैठ जाते वहीं नीचे से जाके कहते थे ठाकुर जी पकड़ लियो। ठाकुर जी के गोविंदा में कितनों छुप जाऊं, तुमको कैसे पकड़ ले। और ठाकुर जी अब तो पकड़ ली, अब आप जाओ, आप गिनती गिनो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। ठाकुर जी अब चले गए डाइन देवे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनी, सब छुप गए। अब ठाकुर जी थोड़ी देर तो ढूंढते रहे, ढूंढते ठाकुर जी गए थक। बोले जे तो मिलेगा ही ना गोविंदा, पतो ना कहां जाके छुप गए, मिले ही ना रो। सो ठाकुर जी कहा कियो, ढूंढना छोड़ करके मंदिर में गए और जाकर के अपने बिस्तर पे सो गए। बोले छुपो रे, मैं आई ना रो ढूंढवे तो को। और यहां गोविंद स्वामी छुप करके बैठे, बोले ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब प्रतीक्षा करते 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 शाम के 5 बज गए। गोविंद दास जी बेचारे बार बार इतने सहज हो जाएं कि ठाकुर जी को मैं दिख जाऊं। पहले वृक्ष पे थे, थोड़े नीचे आ गए कि कोई बात नहीं ठाकुर जी को दिख नहीं रहूंगा, अब दिख जाऊंगा। फिर और नीचे आ गए, नीचे ही खड़े हो गए, बोले अब दिख जाऊंगा। और थोड़े पास चले गए, बोले अब दिख जाऊंगा। अब तो बिल्कुल खुले में ही खड़े हो गए, अरे पकड़ लो हमको आके। लेकिन ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी सो रहे हैं कमरा में जाके। इतने में ही महाराज गुसाई जी ने घंटे घड़ियाल बजाए। ठाकुर जी के उत्थापन का समय शाम को 4:30-5 बजे मंदिर खुलता है। और जैसे ही घंटे घड़ियालों की आवाज आई, गोविंद स्वामी बोले मैं यहां दुबको बैठा हूं, 4 घंटा से भूखो प्यासो पेड़ पे चढ़ा हूं कि लाला आ रहे होगे ढूंढवे, खुद मंदिर में पहुंच के आरती करा रहे हैं अपनी। गोविंद दास जी मंदिर के बाहर जाके खड़े हो गए तो देखा श्रीनाथ जी
बढ़िया प्रेम से खड़े आरती करवा रहे। जैसे ही श्रीनाथ जी ने देखा सामने गोविंदा खड़ो है, तो ठाकुर जी डरन लगे। बोले क्यों? या को पकड़वे में श्रम है, जा तो थक जाता हूं मैं, या हमारे तो आगे सो गए हो और जो गुस्सा कर रहा है। तो गोविंदास जी का पद है, दाव दे आयो भाज गमार, पद है, पद में ही ठाकुर जी को सुना रहे हैं, दाव दे आयो भाज गमार, कवई तो निकसे को भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा भयो? बोले देख गोविंदा, गोविंदा मुझसे नाराज है, रो मुझको सुना रो है। गुसाई जी बोले हे गोविंदा, तुम क्यों ठाकुर जी पर नाराज हो? तुम्हारे लाडले ने कहा कि हो, तुम्हें कहा पतो? 4 घंटा ते पेड़ पे लटको बैठो मैं कि आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, आई ना, यहां के सो गए, जैसे ऐसे काम करे तुम्हारा लाला। गुसाई जी जब ये लीला सुनते तो उनके नेत्र सजल हो जाते और गोविंदास को हृदय से लगा के कहते, तुम कितने भाग्यशाली हो, जगत नियंता त्रिलोकी नाथ इस कलिकाल में तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हारे साथ लीला करते हैं। गोविंदास, ठाकुर जी को खेल बहुत प्रिय है बंधुओं, ठाकुर जी को खेलना बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को आनंद कराओ। हमने गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा दी, हम थे, हमारे एक पंडित जी थे, एक फोटोग्राफर भैया थे, हम लोग थे 7-8 जने थे। दुनिया भर के लोग बोले जब भी आपकी परिक्रमा रुका करे, थोड़े थक जाया करो तो उस समय इसका पाठ करना, उसका पाठ करना, जे करना, कीर्तन करना, शुद्ध रहना, शुद्ध खाना, जैसे रहना, साबुन मत लगाना, तेल मत लगाना, दंडवती ऐसे करनी। अरे हमने कही हम लोग दंडवती कोई मनोकामना के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कि गिरिराज जी बेचारे अकेले बैठे रहे, सब लोग उनसे अपनी मनोकामना पूछते रहे, हम तो गिरिराज जी को हंसावे के लिए, उनको नचावे के लिए, उनको आनंद करावे के लिए, कछु दिना उनको आनंद उल्लसित करावे के काज दंडवती कर रहे हैं। और हम ऐसे ही करते थे। दंडवती करके जैसे हम थक जाते तो हम लोग कोई भजन कीर्तन नहीं करते, गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते और फिर चुटकुल्ला सुनाते गिरिराज जी को। बोले हंसाओ, ऐसी कछु बात कहो कि गिरिराज जी हंसे, फिर नाचते और ऐसा भाव रखते कि गिरिराज जी आपके संग नाच रहे हैं, आपको नचा रहे हैं। कछु भी भोजन की सामग्री लाते वहीं बैठ के खाते कंदरान में, क्यों? बोले गिरिराज जी हमारे संग खा रहे हैं, उनको सुख मिले, वो राजी रहे, ऐसे भाव। तो ठाकुर जी प्रेम में अपनी प्रभुता छुपाते हैं। भगवान सक्टासुर का वध किया, अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के ठाकुर जी जैसे ही भय तो महाराज नेक नेक ठाकुर जी उंगली पकड़ करके चलन लगे। धीरे धीरे अब ठाकुर जी बोलवे को प्रयास करें। 2 दतुइयां ठाकुर जी की निकल आई हैं, 2 दांत हैं बस। यशोदा मैया जैसी आज लाला को गोद में लेकर के घूम रही, तो ठाकुर जी यशोदा मैया को देखने लगे और धीमे से बोले मैया। ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने मैया बोली, यशोदा मैया के तो रोंगटे खड़े हो गए। बोले लाला दोबारा बोलिए, कहा बोलो? बोले मैया। अब तो यशोदा मैया लेके लाल जी को दौड़ के गई, नंद बाबा के पास बोली, अरे देखियो लाला मैया बोले, मैया बोले। लाल नंद बाबा ने गोद में लिए, लाला लाला एक बार बोलियो बाबा। ठाकुर जी बोले बाबा। अब तो जैसे ही बाबा बोले, पूरे ब्रजमंडल में फिर उत्सव होने लगे। अब सब आ रहे हैं ठाकुर जी को गोद में ले में और अपना नाम बुलवा में। कोई को कठिन नाम होवे तो ठाकुर जी गलत सलत बोल दे, वो और खुश है जाए। ऐसे पूरे ब्रजमंडल में उत्सव होने लगे। हमारे ब्रज की चंद्र सखी गाती हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। भैया आप लोग कितने वर्षन से सेवा कर रहे हो अपने ठाकुर जी की? आपके ठाकुर जी ने आपको नाम बोलो कभी? आपका नाम उच्चारण करके कभी पुकारा? नहीं। हम आप सब लोगों को संतोष कैसे हो जाता है? ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आप कुछ मत करो, एक बार ने पुकारते दो, हमें बुलाते ले ठाकुर जी, फिर जो आनंद आवेगा भैया। हे कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया,
मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। करताल बजा के गाओ, बोल बाल कृष्ण लाल की। ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा। ओ ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। फिर गोपी ग्वाल सब करत कुतूहल, गोपी ग्वाल सब करत कुतूहल, गोपी ग्वाल सब करत कुतूहल, गोपी ग्वाल सब करत कुतूहल। बाजत घर घर बधैया, बाजत घर घर बधैया, घर घर बजत बधैया बधैया बधैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को। चरणन की बलि जैया, चरणन की बल जैया, चरणन की बल जैया जैया जैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। पूरे ब्रजमंडल में सब आनंदित हो गए, सब अपनो अपनो नाम ठाकुर जी से जाकर के बुलवा रहे हैं। ऐसा आनंद सबन को है। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार न भयो। तब ब्रजमंडल में श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी सो नंद बाबा ने प्रार्थना करी कि हमारे कुल पुरोहित तो श्री सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि कहीं व्यस्त हैं, हम आपसे प्रार्थना करें हमारे लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले निश्चित करेंगे, लेकिन नंद बाबा आप अपने लाला के जितने भी उत्सव खुले में करते हो, आप देखो हर बार राक्षस आ जाते हैं। आप सारे उत्सवों का इतना ढिंडोरा पीट देते हो, मथुरा तक खबर पहुंच जाती है। अब नामकरण का उत्सव करोगे फिर कोई राक्षस आ जाएगा। यशोदा मैया बोली पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, लेकिन हमारे लाला को नामकरण करो। तो भगवान का बड़ा गोपनीय रीति से नामकरण हुआ। और कहां हुआ? ठाकुर जी के सब उत्सवों में तो ब्रजवासी और सब थे ही, लेकिन नामकरण उत्सव में गैयाएं थीं, गैयाओं के बीच में ठाकुर जी का नामकरण उत्सव हुआ। बंधुओं, प्रयास करो, जब तक बालक माता पिता के आश्रय में आश्रित है, जब तक स्वच्छंद नहीं हुआ, तब तक उसके सारे श्रेष्ठ कर्मों का प्रारंभ गौशाला में करो। जैसे कि नामकरण संस्कार आप कहीं भी करो, कैसे भी करो, उसमें वो भाव नहीं, गौशाला में करो।
और अनुष्ठानों में तो देवताओं को बुलाना पड़ता है, गौशाला में तो 33 कोटि देवता हमेशा निवास करते हैं। अब सोचो, यह शास्त्र की बात है कि जो यज्ञ आप अपने घर पर कर रहे हो वो और भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा यदि आप उसको किसी नदी के किनारे करो। नदी के किनारे जो यज्ञ कर रहे हो वो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा यदि आप उसको समुद्र के तट पर करो। समुद्र के तट से भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा यदि वह यज्ञ आप किसी तीर्थ में करो, और समस्त तीर्थों से भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा यदि वो यज्ञ आप साधारण सी गौशाला में करो, गायों के बीच में करो। ठाकुर जी, मैंने पूरी भागवत में बाल लीला में एक चीज देखी, हर शुभ दिन यशोदा मैया लाला को लेकर सोई गौशाला पहुंच जाए, गैयान के पास। ठाकुर जी का अन्नप्राशन हुआ गौशाला में, नामकरण हुआ गौशाला में, नाल छेदन हुई गौशाला में, सब गौशाला। आपको भी प्रयास करना चाहिए बंधु। ठीक है, पार्टी वार्टी करो अपनी जगह, जो आपको मन करे वो करो, बच्चों के जन्मदिन पर जो करना है करो, पर हमारी बात एक मान लो, सवेरे मंदिर ना भी जाओ चलेगा, लेकिन सुबह सुबह बच्चे का प्रारंभ गौशाला में ले जाओ। गाय की चरण रज उसके माथे से लगाओ, गले से लगाओ, 12 अंगों पर लगाओ। इसका प्रभाव आपको दिखेगा उस बालक के अंदर। ठाकुर जी का नामकरण गौशाला में। गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले तो बड़े भैया का नाम रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रुहिदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। हे रोहिणी जी, मैं आपके पुत्र का नाम राम रखता हूं। आपके इस बालक का नाम राम, पर बल की अधिकता होने की वजह से सब इसको बलराम कहकर के पुकारेंगे, और बड़े भैया का नाम बलराम रख दिया गया। छोटे बालक का जैसे ही नामकरण करने लगे, कहते हैं गर्गाचार्य जी 45 मिनट तक तो मौन हो गए। यशोदा आदि सब गोपियों ने पूछा, बोले बाबा मौन कैसे है, कि का है गो? गर्गाचार्य जी की जीभ पर वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, संस्कृत के जितने भी अक्षर हैं, हिंदी के जितने भी अक्षर हैं, वे समस्त अक्षर एक साथ प्रकट हो गए थे, और सब अक्षर हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गर्गाचार्य जी, आप हमको कृतार्थ करो, हमसे ठाकुर जी का नाम प्रारंभ हो, ऐसी कृपा कर दो। तो गर्गाचार्य जी असमंजस में पड़े कि मैं किस अक्षर से नाम रखूं। ठाकुर जी की ऐसी जन्म कुंडली बनी, हम लोगों की जन्म कुंडली बनती है 3-4 अक्षर आते हैं इस पे नाम। ठाकुर जी की जन्म कुंडली में सारे वर्ण अक्षर आ गए, सबसे नाम रखो। सब कह रहे हैं कि हमसे नाम रखो, ठाकुर जी की सेवा में हम जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। तब गर्गाचार्य जी ने सारे अक्षरों को शांत किया, बोले रुक जाओ, हमको निर्णय लेने दो। और क्या कहा कि बहुनी शंति नामानि रूपाणि च गुणस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया, हिंदी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं, हर अक्षर से आपके लाला का एक नाम होगा। आपके लाला के असंख्य नाम होंगे। यशोदा मैया बोली, ऐसा मत करो बाबा, इतने सारे नाम धर जाओगे, मैं लाला को कैसे बुलाऊंगी? कोई एक नाम धर दो जैसे मैं लाला को बुलाऊं। तब गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का नाम रखा, शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गत। मैया, आपका ये लाला अपने पूर्व जन्म में शुक्ल वर्ण का था, किसी जन्म में ये रक्त वर्ण का था, किसी जन्म में श्वेत वर्ण का था, इस वर्ण में ये कृष्ण वर्ण का है, थोड़ा काला है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। कृष्ण वर्ण को कहते हैं, वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, लाइट कॉम्प्लेक्शन। ये जो हमारा शरीर का रंग होता है या किसी भी जगह रंग विद्यमान है, उसको वर्ण कहते हैं। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? कृष्ण वर्ण। ठाकुर जी काले नहीं है बंधु, ठाकुर जी सांवले भी नहीं है, तो कैसे हैं ठाकुर जी? तो इस बार होली आए ना, तो दुकानों से सारे रंग ले आना, जितने रंग हों, और भी जो रंग आपके तांदूर में नहीं आए हो, हैदराबाद में कुछ नए मिल रहे हो, वहां से वो भी मंगा लेना। दुनिया में जितने भी रंग हैं सबको मिला दीजिएगा, जो रंग निकल के आएगा वो है कृष्ण वर्ण, वो है कृष्ण वर्ण।
और देख लेना आप सारे रंगों को मिला करके वो काला नहीं होगा, वो कुछ अलग ही निकलेगा, उसी को कृष्ण वर्ण कहते हैं। वैसा रंग है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। बाकी कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, सबको अपनी ओर कर्षति इति कृष्ण, जिसके ऊपर सब आकृष्ट हो जाएं, वो कृष्ण है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठाकुर जी को कोई देखे और उनके ऊपर आकर्षित ना हो। आपका मन, आपका चित्त, आपके नेत्र, आपकी वाणी, आपके कर्णरंध्र, किसी ना किसी रूप से तो ठाकुर जी को आप ठाकुर जी के हो ही जाओगे। अच्छा, कई लोगों को दर्शन में आनंद नहीं आता, तो निश्चित है कथा सुनने में उनको सुख मिलेगा। कथा सुनने में सुख नहीं मिलता, कीर्तन सुनने में सुख मिलेगा। आपको कथा में भी सुख नहीं, कीर्तन में भी सुख नहीं, दर्शन में भी सुख नहीं, तो ठाकुर जी के प्रसाद में ही सुख मिलेगा। कई लोग होते हैं वो कहते हैं तिरुपति वाला जी जा रहे हैं महाराज जी, लड्डू जरूर ले आना वहां से हमारे लिए। क्यों? ये आपको लड्डू नहीं भा रहा है, आपको कृष्ण के संबंध की कोई भी वस्तु भा रही है। इसका मतलब उस वस्तु से कृष्ण आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। उनका नाम ही कृष्ण है, वो आकर्षण करते हैं। अच्छा, तुम हमारे रूप पे मोहित नहीं होगे तो लो हमारी कथा पे मोहित हो जाओगे, कथा पे मोहित नहीं होगे तो कीर्तन ऐसा सुनाएंगे व्यास जी उस पर मोहित हो जाओगे, कीर्तन पे भी मोहित नहीं हो रहे तो प्रसाद तो बेटा तुम इससे तो बचे ही नहीं पाओगे, इस पर तो तुमको आकर्षित होना ही पड़ेगा। बच्चों कहां से बचोगे? ठाकुर जी कहीं से भी आपको बचने का मौका नहीं देंगे, हर तरीके से अपना बना लेंगे, इसीलिए उनका नाम है कृष्ण। ठाकुर जी का नाम क्या है? कृष्ण। 3 प्रकार के लोग अशुद्ध बोलते हैं कृष्ण: छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग बिना दांत वाली अम्मा बाबा, और तीसरे जिनकी मति एकाग्र नहीं है। ये 3 प्रकार के लोग कृष्ण शब्द का उच्चारण गलत करते हैं। बालकों को और वृद्धों को दोष नहीं लगता, उनकी जीभ में ही दोष आ जाता है। बालक तो छोटे तोतले होते हैं और बड़े बुजुर्ग बेचारे इतने योग्य नहीं रह पाते, बोल नहीं पाते। लेकिन ये जो सामान्य एज के लोग हैं, इनमें भी कृष्ण शब्द का उच्चारण वो उचित नहीं कर सकता जिसने कभी सत्संग नहीं किया और जिसकी मति एकाग्र नहीं है, बुद्धि एकाग्र नहीं। कृष्ण, कृष्णा नहीं, कृष्ण ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो ठाकुर जी का नामकरण हो गया, कभी कृष्ण, कभी कन्हैया, कभी कनुआ, सारे नाम लेकर के मैया लाल जी को बुलाती रहती है। कभी कछू के, कभी कछू के, ठाकुर जी को खूब आनंद आ जाए। एक बार बंधुआ, एक किसान था, बड़ा भोला भाला, अनपढ़ था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। किसान अपने खेत में खेती कर रहा था, तभी एक महात्मा उसके खेत में आ गए और महात्मा आके बोले, भाई हमको कुछ भोजन प्रसाद पवाओ। किसान बोला, अरे महात्मा आए भैया, इनको प्रणाम करो। किसान ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके महाराज उनको भोजन प्रसाद पवाया और कहा, महात्मा जी आप आए हैं, मुझे कोई गुरु मंत्र दे जाओ। महात्मा जी ने सुंदर गुरु मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र दिया। बोले ये तो बहुत कठिन है, इतना कठिन नहीं, सरल सा दो। अष्टाक्षर मंत्र दे दिया। बोले ये भी कठिन है, कोई और सरल दे दो। महात्मा बोले कुछ नहीं, तुम इतना कृष्ण चंद्र बोल दिया करो बस। कृष्ण चंद्र बोले हाँ, इसी का नाम, यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। इतना भोला बेचारा याद करने लगा, उसको याद ही नहीं होवे कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अब भूल ना जाऊं इसके लिए बोलता रहता था 24 घंटे, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अपने खेत में हल जोत रहा था, कृष्ण चंद्र बोल रहा था। इतने में उसकी पत्नी आ गई, अरे सुनो तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं, जल्दी कर लो। बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। पत्नी पीछे लग गई, पीछे, भोजन तो कर लो, रोटी तो खा लो, ठंडी हो जाएगी। बोले अरे तू पीछे मत पड़, मैं भूल जाऊंगा, गुरुजी ने मंत्र दिया मुझको। पत्नी बोली अच्छा एक काम करो, आप भोजन कर आओ, तब तक आपके नाम को मैं रट लेती हूँ, मैं उसको संभाल लूंगी, पर जैसे आप आओगे फिर आपको सुना दूंगी, आप कर लेना। वो ठीक है। बोले क्या बोलना है? बोले कृष्ण चंद्र। पत्नी बोली ठीक है। अब कृष्ण चंद्र बोलने लगी पत्नी, कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए, कुछ करे। वो कृष्ण चंद्र बोलते बोलते खसीटे चंद्र हो गया। लौट करके अपने पति के पास, पति बोले हाँ वो मैं भोजन कर लिया, जल्दी गुरु मंत्र सुना दे मुझको, क्या था मैं तो भूल गया। बोले खसीटे चंद्र। वो उसी से ही हल जोतने लगा, खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र। आकाश में वैकुंठ में बैठे हुए वैकुंठनाथ भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले लक्ष्मी जी हम जा रहे हैं। बोले कहां? बोले एक किसान का उद्धार करने जा रहे हैं, उसको वैकुंठ लेके आएंगे। लक्ष्मी जी बोली आपका अशुद्ध नाम बोल रहा है वो, आपका अशुद्ध नाम उच्चारित कर रहा है वो, और आप कह रहे हो कि इसका कल्याण करूंगा मैं। ठाकुर जी बोले देखो नाम
भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश। नाम कैसे भी जपे कोई दोष नहीं है, बस भाव मेरे प्रति होना चाहिए। वो नाम भले ही गलत जप रहा है लेकिन उसके हृदय में तो मैं ही हूं ना। और एक बात बताऊं लक्ष्मी जी आपको, बोले क्या? बोले ये खसीटे चंद्र अशुद्ध नहीं है, मेरा नाम है ये भी। बोले क्यों? बोले जब हम छोटे थे तो बाल लीला कर रहे थे ब्रज में, यशोदा मैया खूब नहलाती धुलाती और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती, लेकिन हम पूरे नंद भवन में घुटमुन चल चल के कभी नीचे लुढ़क करके कभी ऊपर गिर के सब माला तोड़ लेते, अस्त व्यस्त वस्त्र कर लेते, घुंघराले केशों की ऐसे भुज्जा बना लेते, ऐसा रूप बना लेते। यशोदा मैया बोली आओ मेरे खसीटे चंद्र, सुबह कृष्ण चंद्र बना के भेजती हूँ, खसीटा चंद्र बन के आता है शाम को। तो बोले तब यशोदा मैया ने हमारा नाम रखो खसीटे चंद्र, तो इसलिए शुद्ध नाम है। तो ठाकुर जी के बहुत सारे नाम हो गए, कनुआ, गोपाल, गोविंद, माधव, कन्हैया। यशोदा जी का प्रिय नाम है कन्हैया। मैया लाल जी को इसी नाम से पुकारती है। ठाकुर जी अब धीरे धीरे 3.5 वर्ष के हो गए, और जैसे ही 3.5 वर्ष के भय महाराज, मानो जैसे उनके शरीर में स्प्रिंग एक्टिवेट हो गई हो। इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, पूरी गोकुल की नाक में दम कर रखा ठाकुर जी ने। यशोदा मैया ने लाल जी को नूपुर पहना रखे हैं। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं, नूपुरों की आवाज आती है तो यशोदा मैया तुरंत रसोई घर से दौड़ के जाती है लाला के पास। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, यमुना तट पर जाते हैं और नूपुरों में बालू भर लाते हैं कि कल नूपुर आवाज नहीं करेंगे, सुबह उठ के हम घर से भाग जाएंगे कहीं और, मैया को पता ही ना चलेगी। ऐसा उदम मचा में श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, श्रृंग्यग्निडम शशि जलद्विजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेधुं गुह्यानि कर्तुमपि यत्र न तज्जनयो गुह्यान् सेकात आपतुरलं मनसो नवस्थान्। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन अब ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं जिस लीला पर देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि जगत नियंता जगदाधार ये कर सकता है। बोले ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले ये मत पूछो क्या करते हैं, यूं कह रहे हैं क्या नहीं करते। जो माता पिता अपने बालकों को बहुत ऊधमी समझते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि आपके घर ठाकुर जी जैसे ऊधमी बालक नहीं है। ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा ऊधम मचाते हैं? बोले श्रृंगी। नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है, और जैसे गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी कहे आगे कुछ चल, मैं गोबर में है जाऊंगा। गैया के ना अब तो मैं यहीं खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। पर यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तुमको बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके चौं खेले। मुंह को तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, हाँ मैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया के बात ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है गयो, बोलो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप, नहावे धोवे है ना है, मोह पहुंचे ना है, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। आकाश में 33 कोटि देवता ये लीला देख करके अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर रहे।
ऐसे मधुर ठाकुर जी। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि। एक दिन नंद भवन में गैया ब्याह गई। जैसे ही गैया ब्याई, ठाकुर जी जैसे ही गैया ब्याती है तो ठाकुर जी वहीं खड़े हो जाते हैं। और बंधुओं, शास्त्रों में आज्ञा है कि गाय जब ब्याह रही हो, बछड़े को जन्म दे रही हो या बछिया को जन्म दे रही हो, उस समय गैया जो होती है वो दो मुखी हो जाती है। एक मुख तो सामने है, और जब जन्म देती है तो बछड़ा या बछिया उसका मुख जब बाहर आता है तो दो मुखी हो जाती है। ऐसी दो मुखी गैया की जब आप परिक्रमा करते हो तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो ठाकुर जी का नियम है, नंद बाबा की उंगली पकड़ के खड़े रहे। जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो तो वाकू सहलाते रहे। जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो, जैसे ही बछड़ा बाहर आवे, सोई ठाकुर जी वाकी परिक्रमा कर ले। परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें, वाकू वाकी चरण रज को माथे से लगा में, और बछड़ा जन्म ले सो वाकू नवा में दुआ में, वाकू अपने गरे से लगा में। एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। बछड़ा जैसे ही जन्म लियो बछड़ा ने, ठाकुर जी रोने लगे। नंद बाबा शांत करा में नहीं माने, बलराम जी ने शांत करायो नहीं माने। यशोदा मैया गोद में लेके बैठी, बोले लाला का भयो, तू रो क्यों रोए? बोले मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो। यशोदा मैया बोली कहा भयो? बोले गैया के बछड़ा ने जन्म लियो। मैया बोली तो वाह बछड़ा को मैंने मुंह खोल कर देखो, वाह के सबरे दांत निकल आए। मेरे जन्म को 3 साल है गए, अभी तक 4 ही दांत निकले मैया। बहु टूट जाए, दमष्टि रो रहे हैं अपने दांतन को, मेरे दांत चौना निकल रहे सबरे। बाप बछड़ा के जन्म लेते ही सबरे दांत आ गए, मेरे दांत चौने ही आ रहे हैं। यशोदा मैया ऐसी मधुर बात सुनकर के लाल जी को हृदय से, फिर झूठी झूठी कहती, मैया कहती लाला तू दूध ना पीवे ना, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चिकनो होवे, दांत निकले चिकनो है कि सुई पेट में चलो जाए, तू दूध पिए कर। कबहू भड़ेगी चोटी मैया मोरी, कबहू भड़ेगी चोटी। कभी अपनी चोटी पकड़ के रोते, मैया मेरी चोटी चौना भर रही। बलराम की चोटी देखो कैसी नागिन जैसी चोटी है वाकई, और मेरी चोटी कैसी है मैया, नेक सी पतरी सी। मैया बोले लाला तू दूध ना पीवे, दूध ते चोटी बड़े। बलराम में देखिए ऐसा जग भर के दूध पीवे। सो ठाकुर जी दूध को पात्र हाथ में ले में, अपनी चोटी खोल ले में, और फिर चोटी पकड़ करके दूध पी में, और दूध पीते पीते नापते रहे कितनी बड़ी भई की ना भई अभी। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं। ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की कि उन लीलाओं को सुनकर के जो ज्ञान के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो वैराग्य के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो ज्ञान और वैराग्य से ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाते, वो इन लीलाओं से ठाकुर जी के हो ही जाएंगे। ऐसी लीला है। और क्या करते हैं ठाकुर जी? बोले द्विजकंटकेभ्य। इतनी मधुर लीला है ठाकुर जी की। नंद भवन से सुबह सुबह निकल जाते हैं, और राह चलता कोई भी हो अपरिचित, यदि वो साधु है, यदि वो कोई वैष्णव है, यदि वो कोई भजनानंदी है, तो ठाकुर जी उसके पास चले जाते हैं, और पास जाके पता क्या बोलते हैं? अरे तुम यहां डोल रहे हो? बोले भैया कौन हो तुम? अरे जी सब बाद में पूछियो, हम तो यूं कह रहे तुम यहां घूम रहे हो, नंद बाबा तुम्हारी मां बात देख रहे हैं, नंद बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किसी से भी? बोले काय को कर रहे हैं भैया इंतजार? अरे आपके काजे यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए हैं, और यशोदा मैया तो थाली सजा के बैठी है, आप घर जाओगे तब आपको प्रेम से प्रसाद पवाएंगे, फिर दक्षिणाओं देंगे। अरे जल्दी करो, देरी मत करो, जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। रोज 150 से 200 अपरिचित वैष्णव संत साधु नंद भवन आते हैं, और सब आकर के कहते हैं यशोदा मैया आप हमारी प्रतीक्षा कर रही थी, लाओ प्रसाद पवाओ। यशोदा मैया बोली मैं कौन ने कही आपसे? बोले आपको लाला बोल रहा हूं। कि यशोदा मैया तो ये कह रही। यशोदा मैया जैसे तैसे पवा देती, दक्षिणा देती, रात में लाला से कहती चोरे लाला तू सबंते यूं क्यों कहते मैं प्रतीक्षा कर रही? मैया एक तो मैं अपने घर में सब तीर्थन को भेजता हूं, ये संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ है मैया, इनको जितना ऐसा कि अपने घर बुलाना चाहिए, इनको प्रसाद पवाना चाहिए, या हमारे गोकुल में आवे वाले सब संतन को खोज खोज के मैं तो तेरे पास भेजूं, ताकि तू ने रसोई घर में लगेगी, भोजन प्रसाद ही बनावेगी और बढ़िया संतन को पवावेगी, तो तेरे घर में सबरे तीर्थ आ जाएंगे मैया। ऐसा प्रेम। एक दिन ठाकुर जी के अब मित्र बन गए। कौन है मित्र? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, ये ठाकुर जी के मित्र हैं। एक दिन ठाकुर जी अपने सब मित्रन के संग बैठे, और मित्रों के संग बैठे हुए ठाकुर जी बोले भैया कल से हम लोग सब यज्ञ करेंगे। मधुमंगल, श्रीदामा बोले क्यों लाला यज्ञ क्यों करेंगे? अरे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें,
मैंने उनसे पूछी अग्निहोत्र करवे ते कहा हुए, तो नंद बाबा बोले अग्निहोत्र करवे ते मन चाही वस्तु प्राप्त हो जाए, अग्निदेव प्रदान करें। ठाकुर जी के सब सखा बोले लाला तू काहे को करेगा अग्निहोत्र? बोले अग्निहोत्र करेंगे, अग्निदेव को प्रसन्न करके कहेंगे हमारी सुंदर सी बहू आ जाए, बस हमारा ब्याह हो जाए। अग्निदेव की प्रतीक्षा कर, अग्निदेव को प्रतिष्ठान करेंगे। सब श्रीदामा मधुमंगल 3.5 वर्ष के हैं ठाकुर जी। सोचो 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, सखा कितने बड़े बड़े होंगे। नेक्स्ट से सबरे सखा बैठ गए, सूखे पत्ता इकट्ठे करके अग्नि प्रज्वलित कर ली, सूखे पत्तान को चूरो बना के आपस में बांट लियो। ठाकुर जी आचार्य बन के बैठ गए और बोले सुनो मैं मंत्र बोलूंगा और जैसे ही कहूं स्वाहा सबरे डालियो, और नेक भी यदि तुमने चूक करी ना, नेक भी मैंने स्वाहा बोली और तुमने नहीं डालो तो फिर मोते मत कहियो। यदि तुम्हारी पत्नी कांडी आ जाए, एक हाथे लूली आ जाए, लंगड़ी आ जाए, तो समय पर स्वाहा करना पड़ेगा। सब ग्वाल बाल बोले जो कहेगा लाला सो करेंगे, तू करवा। ठाकुर जी ओम नम 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 स्वाहा, सब स्वाहा सब एक संग डालते। हे श्री रामा तू देरी ते डाले, देख लियो लंगड़ी आ जाएगी तेरी बहू, अग्निदेव को प्रसन्न करो। इस प्रकार ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं। ग्वाल बाल बोले लाला यज्ञ तो है गयो, अब ब्राह्मणन को भोजन के काजे बुलाओ, यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। सोई ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों की उंगली पकड़ करके पूरे गोकुल में जाते हैं, ब्राह्मणों के घर जाकर के कहते हैं आज नंद भवन में बढ़िया उत्सव भयो है, बढ़िया यज्ञ भयो है, भोजन के काजे शाम को आपको परिवार सहित आनो है। सबन को निमंत्रण दिया मैं। अब महाराज नंद भवन से जब निमंत्रण आता है तो ब्राह्मण लोग ब्राह्मणी से कहते हैं कि आज चूल्हा मत जलाना। क्यों? अरे नंद भवन में भोजन की सूचना मिलती है तो 3 दिन से भूखे रहते हैं ब्राह्मण। क्यों? इतना खवाएंगे नंद बाबा, इतना खवाएंगी यशोदा मैया कि पेट भर जाएगा, 2 दिन तक भूख भी ना लगेगी, इतना भोजन करना पड़े। ए ब्राह्मणी चूल्हा मत जलाई और सुन नमक को पानी और दे दे। नमक को पानी पी पी करके भूख बढ़ाते हैं अपनी। बोले शाम को जाएंगे और बढ़िया चकाचक महाराज 56 भोग पाएंगे। शाम का समय हुआ, सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आकर के नंद भवन के बाहर खड़े हो गए। यशोदा मैया ने अटारी से जैसे ही देखा इतने सारे ब्राह्मण, यशोदा मैया उतर करके आई, बोली आओ भगवान पधारो, सबन को जय श्री कृष्ण, सबन को प्रणाम। जे बताओ आज मेरे द्वार पर आप सबन को एक साथ आने को कारण कहा है? किसी को निमंत्रण देकर के और फिर पूछो कारण क्या है, बड़ा अजीब लगता है। किसी को आपने बुलाया भोजन पे, वो बेचारा आ गया, फिर आपको बताओ भैया कैसे आए, कितना अजीब लगे। ब्राह्मण बोले मैया तुम हम तो पूछ रही हो यह बात है, अरे सवेरे तो भूखे प्यासे बैठे हैं, जल्दी भोजन पवाओ। आपके यहाँ यज्ञ भयो, यज्ञ की पूर्ण आहुति की प्रसादी पावे आए हैं, और कहीं को आए हैं? यशोदा मैया बोली कौन सा यज्ञ, कब भयो यज्ञ, कौन सी पूर्ण आहुति? ऐसा कछुना भयो हमारे यहाँ, आप लोगों को कोई गलत जानकारी मिली है, कौन ने कही आपसे? ब्राह्मणों के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले मैया एक तो हम सवेरे से भूखे, ऊपर से ब्राह्मणी से मना और करे आए कि तू चूल्हा मत जलाइयो। ब्राह्मणी भी बात निहार रही है कि डिब्बा में लेके आएंगे हमारे काजे भी भोजन। खाली हाथ गए तो ब्राह्मणी डांटेगी अलग। मैया तेरो लाला सवेरे सवेरे आयो और सब ग्वाल बालन के संग आके हमसे कह के गयो यज्ञ भयो, यज्ञ की पूर्ण आहुति में भोजन करवे सबन को आनो है, हम तो यही मारे चले आए। यशोदा मैया बोली या लाला तो कैसे बचूं मैं, पूरे दिन कम से कम 2-2.5 हजार लोगों को निमंत्रण ऐसे ही देते रहे। यशोदा मैया बोली आपकी व्यवस्था करूं, लेकिन पहले या लाला को तो देखूं मैं, है कहां ये? नंद भवन के पीछे बगीचा में ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे। यशोदा मैया गई, जाकर के बुलाए, ए लाला, ओ कन्हैया यहाँ पे आ। ठाकुर जी ने जैसी देखी यशोदा मैया बुला रही है, लेकिन यशोदा मैया के संग जे कौन खड़े हैं? ए श्रीदामा मधुमंगल। बोले हाँ, ये तो सांची में आ गए सबरे ब्राह्मण, हम तो ऐसे खेल खेल में निमंत्रण दे के आए इनको। मैया बहुत मारेगी भैया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी चलो मेरे संग, यदि मुंह में एक थप्पड़ पड़ो तो तुम मुंह पड़वाऊंगा, मैया बहुत मारेगी आज। और मधुमंगल श्रीदामा जबरदस्ती उनको हाथ पकड़ के ठाकुर जी ले गए। हाँ मैया बता कहा कह रही? मैया ने कान पकड़ो, है रे लाला जो जो बड़ो है तो जा रहा हो, तेरे उधमन की सल ना है पड़े। कहा क्यों तेने? बोले कहा क्यों मैंने, ये सब कौन है? मोह का पता कौन है, मैं ना जानू मैया इन्हें। बोले जे सब रे ब्राह्मण है हमारे गोकुल के, और सब यूं कह रहे हैं तेने इनके घर जाके इनको सबन को निमंत्रण दियो, यूं कहीं हमारे यहाँ यज्ञ भयो आकर के आप सबन को भोजन पानो है। भैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो जीव ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं सब रे, मैंने निमंत्रण ना दियो।
ब्राह्मण सब बोले मैया देखो कैसे सफेद झूठ बोल रहे हैं आपके आगे। मैया बोली सच बता तेने निमंत्रण क्यों दियो। तब ठाकुर जी बोले मैया बताऊं? बोले बता। बोले हम खेल खेल को यज्ञ कर रहे, वाह यज्ञ में सामग्री नहीं, वाह यज्ञ में मंत्र बोलने वाले भी ना है, वाह यज्ञ में कोई ब्राह्मण भी ना हो, हम आपस में ही सब यज्ञ कर रहे। भाई यज्ञ के बाद ये मधुमंगल बोलो ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हमने इन ब्राह्मणों को न्योता दे दियो। मैया बोली अब ये ब्राह्मण आगे कहां पवाऊं? बोले मैया देख सीधी बात है, या में ज्यादा चिंता करने की कोई बात ही ना है। जब बिना मंत्र के, बिना ब्राह्मणन के, बिना यज्ञ सामग्री के हमारा यज्ञ है सके, तो ऐसे ये भी खाली खाली दोना लेके बोलते हैं हाँ भाई रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनो है, ये देखो ओ हो मोहन थार तो बहुत ही बढ़िया बनी है, सब्जी तो पूरी कितनी बढ़िया लग रही है, खाली पत्तल लगा दे, खाली दोना लगा दे, और भाव से ये लोग भी पालेंगे है भोजन, भाव को यज्ञ भाव को भोजन। ब्राह्मणों को बंधुओं गुस्सा, ठाकुर जी की लीला पर किसी को क्रोध नहीं आता, सब हंस जाते। पर यशोदा मैया आधी रात में रसोई बनाती है, सब ब्राह्मणों को पवाती है, और इतना बनाती है कि उनके घर भिजवाती है। मैया बोले लाला इतना काम करावे। बोले मैया तू बैठी बैठी ना मोटी है गई है, हमारे मुंह को लगे तू पूरे दिन लगी रहकर रसोई में कछु कछु बनाती रहकर। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। बंधुओं भगवान ने चोरी क्यों की? अभी तक चोरी शुरू नहीं हुई ठाकुर जी की। अब ये चोरी का प्रसंग कैसे प्रारंभ होता है? एक दिन ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, तो ठाकुर जी ने ऐसे खेल खेल में श्रीदामा को धक्का दिया, श्रीदामा गिर गया, बहुत जोर से रोया। ठाकुर जी बोले अरे भैया शांत है जा, लग गई लग गई, अरे ठीक है अब शांत है जा। लेकिन श्रीदामा शांत नहीं हुए। ठाकुर जी बोले तुम कैसे हो? गोकुल में रहे में हम, गोकुल को मतलब है जहां हर घर में 1000 गैया, उसका नाम है गोकुल। इतनी गैयान को दूध घी दही सब हमारे घर में होवे, अरे खा पी के न बढ़िया अपनी शरीर को बनाओ, खेल खेल में लगती रहे, इतना रोवे को कहा मतलब है? तो श्रीदामा क्रोध में भर के बोला तू तो राजा को बेटा है लाला, तो को मक्खन खावे को मिले, घी खावे को मिले, दही पीवे को मिले, हम लोग तो बेचारे गरीब ब्रजवासी हैं, हम लोग जितना दूध घी दही बना में सब कंस के लोग ले जा में हमारे यहां से। कंस ने ब्रजवासी के ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स लगा रखो है, कहा कि प्रत्येक ब्रजवासी को इतनो इतनो मटका भर के घी दूध दही सब मथुरा भेजना पड़े, हम लोग घर में ना रख सकें, क्योंकि कंस के सिपाही जब आके हमारे घर की तलाशी करें, यदि इतने मटका हमारे घर को प्रसारित हैं, वहां से ज्यादा यदि हमारे घर में मिल गए तो मृत्यु दंड होगा हमारा। समझ रहे हैं बात? कंस ने पूरे ब्रजवासियों को कह रखा है कि हर घर में 4 मटकी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक आने वाला दूध घी दही ये सब मथुरा भेजना है। और यहां हर ब्रजवासी के यहां 1000 गैया, और 1000 गैयाओं का जितना दूध घी दही होता है उसमें से 4 मटकी केवल घर में रहती हैं, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ता है। या हमारे लाला हम लोगन को खावे पीवे को ना मिले, तू तो राजा को बेटा है, तेरे नंद बाबा तो गोकुल के राजा हैं, या हमारे तो को तो खूब छूट है, हम लोगन को छूट ना है। ठाकुर जी बोले ये बात है? बोले हाँ। ठाकुर जी बोले मेहनत करें हम, गैया को पालें हम, गैया को घास खवाएं हम, गैया की सेवा करें हम, और दूध पीवे को वो राक्षस कंस। अभी तो मैं छोटा हूं, मेरी बात कोई मानेगा नहीं, लेकिन प्रलय तो अब तक लानी पड़ेगी। और कैसे लाएंगे? बोले राजी राजी यदि मक्खन दूध दही नहीं मिल लो तो चोरी करके खाओ, हमारो ही मक्खन है, हमारो ही दूध है, हमारो ही दही है, लेकिन अभी हम बालक हैं, हम ज्यादा कछु बोलेंगे हमारी कोई बात मानेगो ना। लेकिन ये सद वस्तु कुपात्र के हाथ में नहीं जानी चाहिए, राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ। जब कर देवे को नंबर आवेगो तो सब पूछेंगे भाई कहां गए मक्खन दूध दही? बोले घर में तो है ना। बोले तो कहां गए? बोले चोर चोरी कर ले गए। और यही भाव से हम ब्रजवासी को खावे पीवे को मिला करेगो। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, कल से तुम लोग अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हमारे संग मत खेलना। मधुमंगल सीताराम बोले अरे लाला तू ना जाने, मैया यो के लाला जो चाहे करियो, चोरी मत करियो, चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले ब्याह की पड़ रही है तो है ब्याह ना होवे। ऐसो पत्र पूछ रहा सो है गयो, पत्रो दुबरो सो तू सीख जैसो है गयो, तो कौन ब्याह करेगा ऐसे? अरे ब्याह करना तो ने खाया ने पी ने बढ़िया गाल तेरे बढ़िया होंगे, शरीर ने बढ़िया होगा तभी तो ब्याह होएगा। अब भैया हमारी बात सुन लो, जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कल से चोरी करेंगे, पूरे ब्रजमंडल में आतंक मचाएंगे, हमारो ही दूध घी दही है और हम ही चोरी करके खाएंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? क्योंकि सारा गौरस बेवजह मथुरा भेजा जाता था, और मथुरा से कंस
पूरे भारत में वितरित करके खूब धन कमाता था। इस वजह से ब्रजवासी प्रताड़ित होते थे, क्योंकि गैया के लालन पालन में जितना खर्चा होगा सब करो ब्रजवासी। 4 मटका दही। अच्छा, प्राचीन जब ठाकुर जी पृथ्वी पर पधारे तब कोई व्यापार नहीं था, ब्रजवासियों पर एक ही व्यापार था, 2 व्यापार थे, या तो घी बेच के, दही बेच के, दूध बेच के धन कमाओ, या फिर खेती बाड़ी करके अनाज बेच करके धन कमाओ। वही तो व्यापार था। उसमें भी 4 मटके मिलते थे, 4 में से 3 को तो बेच देते थे, 1 में पूरा घर चलता था। यह हालत थी ब्रज की। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि भैया राजी राजी नहीं तो गैर राजी, हम जितने बाकी की मटकी मथुरा भेजे वाली है उनको सबन को तोड़ फोड़ करेंगे, उनमें से मक्खन निकाल निकाल के खाएंगे, एक दूसरे को खवाएंगे, और सब यहीं रहेगा, मथुरा नहीं जाएगा कछु भी। इसलिए ठाकुर जी ने चोरी की। ठाकुर जी बोले प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लें कैसे करनी है चोरी। सो अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे और देखने लगे यशोदा मैया देख तो नहीं रही, और ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज जहां पर सारे मक्खन दूध दही रखे, वहां पहुंच गए गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ किया, सामने एक खंबा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, पहली बार अपने आप को देखा दर्पण में। बंधुओं, बच्चों को शीशा नहीं दिखाते, छोटे बच्चों को तो दिखाते ही नहीं, और 3-4 वर्ष तक भी बालक को अपनी शक्ल थोड़ी देखता है वो। अब इसके पीछे कारण बहुत सारे बताए जाते हैं, परंतु हमें तो लाल जी से मतलब, लाल जी का क्या है। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले, हो तू भी आयो यहां चोरी करवे। अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगो चोरी करवे। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी, और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। रसोई में मैया ने सुनी, बोले ये लाला कहां थे बोल लो है, उठ गयो कन्हैया, मुझको पतो भी ना चली, नूपुरन की आवाज ना आई। मैया दौड़ करके गई तो देखा ढूंढते ढूंढते गौरस भंडार में ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं। बोले अच्छा अब आ तो गयो है यहां पे, लेकिन सुन चुपचाप चोरी करके भाग जाइयो, मेरी मैया बहुत मारेगी तो को। बाकू यदि पता चल गई तू चोरी कर रहा है तो को उखलते बांध देगी, मेरी मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चोरी कर और निकल ले यहां से। ठाकुर जी चोरी की बात कर रहे थे, यशोदा मैया ने पीछे से सुनी, लाला ओ कन्हैया। ठाकुर जी घबरा गए, मैया कैसे आ गई। हाँ मैया, कौन सी बात कर रहा है तू। अरे मैया देख हमारे घर में चोर घुसायो है। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं, देख मैया हमारे घर में चोर घुसायो, जे चोरी कर रहा हो हमारे यहाँ के मक्खन की, तो मैं को पकड़वे आयो हूं। नन्हे से गोपाल जी, बहुत मधुर लीला। मैया हंस भी रही है और क्रोध भी कर रही। बोले अच्छा जो चोरी कर रहा हो। बोले हाँ। चल याकू तो मैं पकड़ लूंगी, लेकिन जे बता तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगो, तू तो याकू पकड़वे आयो ना। अब मैया याकी मैं कहा बताऊं, तेने मेरे हाथ में पद्म राग के ऐसे ऐसे बढ़िया कंगन पहना रखे हैं, कड़ूला पहना रखे हैं सोने के। जब मैं धूप में निकलूं ना तो धूप की किरण से मुंह को बहुत जलन है जाए हाथ में। तो कल मेरे सखा मधुमंगल ने मुझसे कही, बोले लाला जे जलन तेरी दूर रह जाएगी, तू मक्खन में हाथ बोर लियो अपनो, सो तेरी जलन दूर रह जाएगी। या हमारे भैया जलन हटावे के काजे मैंने हाथ बोरो है। भैया बोली अच्छा चल लाला, यहां तो तेरे जलन है रही और यहां मक्खन कैसे लगो। ठाकुर जी बोले मैया मैं अपनी जलन दूर कर रहा हूं। इतने में जन कहां एक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई। बाकू उड़ावे के काजे मैंने जैसे मुंह पे हाथ किया सो मक्खन मेरे मुंह पे लग गो। मैया बोली लाला तू चोरी भी करन लगो और अब झूठ भी बोलन लगो मुझसे। मैया ने गोदी में बैठा लिए लाला। बोले लाला तू चोरी नहीं करेगो, तू मेरी सौगंध खा, तू आज के बाद चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले नहीं करूंगा मैया, लेकिन एक वचन दे। बोले कहा चाहिए वचन में। बोले पहले वचन दे, जो मांगूंगा सो देगी। मैया बोली जो मांगेगा सो दूंगी, चोरी छोड़ दे। बोले सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। अब ना करूंगा मैया, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तो दुल्हन गोरी। मैया मैं चोरी छोड़ दूंगा आज तो ही बंद, पर यूं बता मेरा ब्याह कब करावेगी।
मैया बोली लाला तू अभी नेक सो तो है, छोटो सो तो है, नेक बड़ो है, जा फिर तेरो ब्याह कर दूंगी। और ये ब्याह की तू कौन सिखावे तो ब्याह की बात? बोले मैया ये श्रीदामा मोकू भरतो रे पूरे दिन, तू ब्याह कर ले, तेरी उम्र है गई, बुढ़ापा आ जाएगा। मैया बोली या मधुमंगल है तो मैं बताऊंगी, है 3.5 वर्ष के छोरा तो करो बुढ़ापा आ जाएगा। अभी अभी खड़ो है वो सीखो, अभी बोलना सीखो, यानी दांत भी पूरे न आए और ब्याह की बात करे। बोले मैया मैं यूं थोड़ी करूं, मुझको बड़ी बहू लिया, छोटी सी लिया, इतनी बड़ी लिया कि जेब में धर के मैं गैया चरा भी चलो जाया करूं, ऐसी बहू लिया मुझको। मैया बोली कैसी बहू चाहिए तो को बताइए ने, और तू जाने बहू कौन थे के? मैया बोले हाँ मैं जानू। ठाकुर जी बोले मैं जानू मैं बहू कौन थे के? बोले जैसे नंद बाबा की तू बहू है ऐसी मेरी बहू आ जाएगी। बहुत मधुर लीला है, ऐसी ठाकुर जी लीला करते हैं। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों से कहा भैया मिशन फेल हो गया, घर में तो चोरी नहीं कर पाए हम, अब दूसरे इनके घर में दावे बोलो। एक दिन महाराज ठाकुर जी का जब आतंक खूब बढ़ गया गोकुल में, सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वाद्वद्धिपयः कल्पितैस्तेययोगै मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतोकान्। सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी, बोले मैया अपने लाला को संभाल लियो, नहीं तो कावदना हम देख लेंगी और फिर हमसे मत कहियो कि तेने मेरे लाला से यूं क्यों कही। मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने? गोपी बोली ये बस सुन लो और यूं बताइयो कहा ना करे तुम्हारो लाला। देख वे मैं 3.5 बरस को है, बाकी पेट में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है बाकी, मतलब ओ नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी। जबर मतलब अब सुगड़ है गयो है, नेक बलवान है गयो है, सब जानकारी है या कुछ छोटो बालक मत समझियो। गोपियों ने जाकर के अपनी अपनी दुख दर्द सुनाए मैया को। मैया बोली अरे भैया मेरे लाला को मक्खन की कोई कमी थोड़ी है, मेरे लाला को दूध की कोई कमी थोड़ी है, मेरो लाला चाहे तो मक्खन से नहावे, दूध में नहावे, इतना मक्खन दूध दही मेरे घर पे, तुम्हारे यहां क्यों चोरी करेगो? अरे कई बार बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे के घर को बढ़िया लगे, अगर बार ने तुम्हारे यहाँ की नेकात मक्खन खा लिया तो वहां इतना रो क्यों रही हो? मैया आपको अपनो लाला बहुत सीधो लगे ना, हम बताएं कहा करे तुम्हारा लाला? बोले स्वयं खावे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या की एक पूरी मंडली है और पूरी रजिस्टर्ड मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, ये घर घर जाके चोरी करते हैं। और मैया तुम्हें कहा बताऊं, जैसे ही कोई गोपी के नयो बालक होवे ना तो तुम्हारो लाला पूरे मंडल के साथ आवे और वह लाला के सिर पे हाथ धर के, छोटे से बालक के सिर पे हाथ धर के बस 1 वर्ष की प्रतीक्षा, फिर तुम भी हमारी मंडली में आ जाओगे। पूरे गोकुल में भय है तुम्हारे लाला को। बोले स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खवावे। मैया यहां तक भी बात समझ में आवे, ग्वाल बालन को खवावे, मरकान भूक्षण, यो नहीं कि नेकाद मक्खन बच जाए तो रहम करके हमारे काज छोड़ जाए, वाकू बंदरन को खवा दे। एक गोपी बोली मेरे यहां तो इतना मक्खन की स्वयं ने खा लियो, बालकन को खवाई दियो, बंदरन को फिर भी बच गयो तो भी छोड़ के नहीं गयो। बोले नात्री भांडम भिनत्ती, फोड़ गयो मटकी। और बोले मक्खन को कहा कियो? बोले पूरे घर में लेप लगा गयो, वाको पूरे घर में पहुंचा कर गयो मक्खन को। मैं और मेरी सास यमुना जल भरवे गए, सिर पे मटकी 2-3 मटकी रखी, बड़े अचक्के हम लोग चल रहे, हमें कहा पता ही कि हमारे घर में मक्खन चीकने के लेप है गयो। मेरी सास ने जैसे ही पहलो पैर रखो घर के भीतर, ऐसी रिपटी कि आज तक उठ ना पाई है। ये तुम्हारो लाला करे? नात्री भांडम भिनत्ती। यशोदा मैया आश्चर्यचकित होकर सुन रही है, बोले ये नेक्सो लाला ये करे? बोले हाँ मैया। एक गोपी बोली मैया अगर चोरी करे तो दिक्कत, और यदि किसी कारण से हमने लाला को रोक दियो, चोरी नहीं कर पायो हमारे घर, तो हमारे रोने क्यों? बोले चूल्हा में तो कोयला लेके आवे और वह घर के बाहर एक हवा बना जाए, और यूं के अब जब तक या घर से मक्खन नहीं मिलेगा या के घर के लोग भूखे रहेंगे।
और इन लोगों को भोजन छुड़वाने की जिम्मेवारी हमारी। बोले कहा करे फिर? बोले मैया भोजन बनना होगा, चूल्हे पे भोजन रखो रहे, तो बाल बाल सब ताकते रहे कब भोजन बनने को समय आवेगो। जैसे ही कछु और काम करवे के काजे गोपी नेक उठ के जावे तो कहो तो बाकी कढ़ैया में खूब सारो पानी डाल जाएंगे, सब्जी ना बन पावेगी, आटे में नमक फेंक जाएंगे। एक गोपी बोली मेरे यहां जो कियो वो तो कोई के यहां ना कियो होगो। बोले कहा? बोले मेहनादी निवास्तव, मेहनादी निवास्तव। क्या किया? बोले मैया 3 दिन तक प्रयास किया तुम्हारे लाला ने, मेरे घर से चोरी नहीं कर पाए हो, तो टेढ़ी सी नजर करके बोलो कल तेरे घर में सब लोग भूखे रहेंगे, भोजन ही नहीं बनेगा तेरे यहां। मैंने कि लाला चल बात मत बना, भग जाए चल। और मैया माने वो कर दियो। बोले कहा कियो? बोले सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग अन के उठवे से पहले तुम्हारो लाला आ गए हो, और कोई पहले बंधुआ रसोई कोई अंदर कमरे में नहीं, चौक में ही चूल्हा, वहीं बैठ करके सब बनाते खाते। बाहर चौक में चूल्हा के ऊपर आके बैठ गए हो, अपनी धोती वोती उतार दी और सब वहीं करे आयो। मैं अनादि निवास्तव। ये बात जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी, बोले नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रही हो, मेरो लाला ऐसा ना कर सके। परीक्षित जी कथा सुनते सुनते बोले जय जय सुखदेव जी, क्या ये सत्य है? ठाकुर जी ने ऐसा किया? सुखदेव जी कहते हैं कुछ बातें सत्य हैं, कुछ गोपियां जबरदस्ती लगा के बोल रही हैं कि कहीं मैया डांटवे के काजे लाला को हमारे सामने बुला दे और हम लाला को दर्शन कर लें। ये गोपियां उल्हाने लेकर के लाला को देखने आई हैं। इनमें से कुछ बातें तो सत्य हैं, पर ये सब बातें इतनी सत्य नहीं है। ये सब तो जबरदस्ती गोपियां बोल रही हैं। क्यों? ताकि मैया नाराज हो जाए और लाला को हमारे सामने अभी डांटे तो रूठे भय लाला को मुख हम देख लेंगे। बहुत सारी लीलाएं हैं, मैंने कई तो अभी बताई नहीं है, इतने मधुर मधुर लीला ऊधम करते हैं ठाकुर जी। इस प्रकार ठाकुर जी पूरे ब्रजमंडल में गौ रस को चोरी करते हैं। वास्तव में मक्खन नहीं, ब्रजवासियों के मन को चुरा रहे हैं ठाकुर जी। सबकी एक ही आशा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सुबह से शाम तक पूरा ब्रजमंडल केवल कृष्ण को देखने के लिए जीता है। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। एक दिन ठाकुर जी ने कोई लीला के माध्यम से घर की मटकी फोड़ दी, तो मैया ने पकड़ के ठाकुर जी ऊखल से बांध दिए। जैसे ही मैया ने ठाकुर जी ऊखल से बांधे, मैया तो चली गई, ठाकुर जी खिसक खिसक के आगे गए और 2 वृक्षों के बीच से जैसे ही निकले, स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष टूट के गिर गए और कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूनाम्। नल कुंवर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाकर के दोनों वहां से प्रस्थान कर गए। यशोदा मैया बोली, लाला को जैसे देखा वृक्ष टूटे पड़े हैं, लाला बीच में ऊखल से बंधे। यशोदा मैया बोली अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। और सब गोकुलवासी अपने अपने घर छोड़कर के वृंदावन को प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रे तृणवीरुधम। बंधुओं, वृंदावन ठाकुर जी का सबसे प्रिय स्थान है। क्यों? क्योंकि वृंदावन की रचना ब्रह्मा जी ने नहीं, वृंदावन की रचना ब्रह्म ने नहीं की है, वृंदावन की रचना श्री किशोरी जी ने की है, श्री राधा रानी ने की। आप कहोगे कैसे? भगवान जब कृष्ण लीला करने के लिए पृथ्वी पर पधार रहे थे, तब ठाकुर जी ने अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी से निवेदन किया कि आप भी चलो। राधा रानी बोली क्षमा करना, हम गोलोक धाम छोड़ के नहीं जाएंगे। ठाकुर जी बोले हम गोलोक धाम को ही नीचे ले चलते हैं। बोले पूरा गोलोक धाम नीचे मत ले चलो, यदि आप बहुत चाहते हैं कि हम चलें तो गोलोक धाम की 3 वस्तु ले चलो। बोले क्या? गोवर्धन, यमुना जी और हमारे द्वारा बनाया हुआ एक वन है जिसको श्री जी ने ही गोलोक धाम में बनाया है, जिसका नाम है वृंदावन। इसको ले चलो। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः।
जहां गोवर्धन, यमुना और वृंदावन नहीं है वहां मेरा मन नहीं लगेगा। आप चाहते हो कि मैं चलूं तो इन तीनों को ले चलो। तब ये तीन, गोवर्धन, वृंदावन और श्री यमुना जी, ये गोलोक धाम से पृथ्वी पर पधारे। तब हमारी श्री जी, श्री राधा रानी पधारे।